छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल की छोटा सा छोटी सी आशा। वाह, बहुत सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गीत। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, इस बात की जानकारी नहीं है कि इस गीत को किसने एक्चुअली गाया है। हम जब सोशल मीडिया में सर्च करते हैं तो पता चलता है कि कोई लिखता है कि आशा भोसले ने गाया है, कोई लिखता है कि अरे नहीं ये लता दीदी ने गाया है, किसी ने हेमलता का भी नाम लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मिनी मिनी का नाम किसी ने नहीं लिया है। मिनी मिनी का नाम है लेकिन हर जगह नहीं है। लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं उसको शुद्ध करने के लिए आप सबों से गुजारिश करता हूँ। मिनी मिनी उस लड़की का नाम है, मिनी मिनी, जिसने शायद 23 या 24 साल की उम्र में इस गाने को गाया था। जी हाँ, बाद में उनकी आवाज भी चली गई, मैं घटना आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में उसकी आवाज भी चली गई। गायक या गायिका कोई भी हो, लेकिन जब वो सुंदर गीत गाते हैं तो मन उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है। गायिका मिनी मिनी ने किस उमंग, उत्साह और भरपूर मस्ती से इस गीत को गाया है, यही बात महसूस करने वाली है और समझने वाली है। गीत का मध्यम और मिठास भरपूर है। गीत में एक रवानगी है और सुर, तार और लय का जो छंद मिलाया गया है वो अद्भुत है। उस समय वो 22 या 23 साल की थी। हम आज आपको मिनी मिनी के बारे में भी कुछ बताएंगे कि किस वजह से और कहाँ इस लड़की की आवाज महज 25 साल की उम्र में चली गई। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने से पहले क्या क्या हुआ, किस तरह की दिक्कतें आई। बहुत सी दिक्कत आती है, फिल्म बनती है और हम लोग उसको 2 सेकंड में बाहर निकल कर बता देते हैं कि फिल्म टूट गई है, और प्रोड्यूसर का, निर्देशक का, कलाकारों का, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अब इस गीत को आप कनिका की आवाज में, इससे पहले भी कनिका ने कई गीत गाए हैं और कनिका अच्छा गाती है, आवाज अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतों के कारण आवाज उसकी चली गई थी। आज हम फिर कनिका से कहेंगे कि वो आपको इस गीत को सुनाएं। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। मैं जहां तक जानता हूं कि इस फिल्म को अब तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं वह किसी और फिल्म को नहीं मिले। इस गीत को गुनगुनाकर हमने कहा आपसे कि कनिका सुनाएंगी। दरअसल इस गीत को कनिका बेहद पसंद करती है। वो बहुत पहले से इस गीत को गुनगुनाती है। पसंद इसलिए भी करती हैं क्योंकि गीत उमंग और उत्साह से भरपूर है। फिल्म का निर्माण की बालाचंद्रन ने अपने कवितालय प्रोडक्शंस के तहत किया और इसका वितरण जी वेंकटेश्वर ने किया। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवन ने संभाली और संपादन सुरेश उर्स ने किया। 15 अगस्त 1992 को फिल्म को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। सकारात्मक समीक्षा मतलब फिल्म को इतनी तालियां मिली, इतनी वाहवाही मिली कि हम उसको यहाँ कह नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। देशभक्ति पर आधारित विषय होने के कारण फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, खासकर इसके गीतों को।
मलयालम और तेलुगु भाषाओं में डब और रिलीज करके बाबाई लूटी गई। ए आर रहमान ने इस फिल्म के साथ फिल्म संगीतकार के रूप में शुरुआत की। जी हाँ, जिसे आप जानते हैं ए आर रहमान, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है संगीतकार के रूप में विदेश में भी, उन्होंने इसी फिल्म से शुरुआत की। उन्हें कई पुरस्कार मिले। पहला सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जी हाँ। दूसरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तमिल और अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी उन्होंने जीत ही लिया। और कई भी पुरस्कार उन्हें मिले, सिल्वर लोटस अवार्ड, रजत कमल पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में इस फिल्म को नरगिस पुरस्कार भी मिला। 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए भी पुरस्कार जीत लिया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तमिल में भी मिला रोजा को। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार तमिल को मिला। इस तरह से पुरस्कारों का ढेर लग गया, अंबार लग गया। इतने पुरस्कार शायद ही किसी को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी मणि रत्नम को ही मिला। इसी तरह इतने पुरस्कार मिले, अभी गिनाना मुश्किल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मणि रत्नम और ना जाने कितने अवार्ड मिले, यह रिसर्च का विषय है। इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। एक इंटरव्यू में मणि रत्नम जी ने कहा कि वह जो कुछ भी करते हैं, जी हाँ, वह जो कुछ भी करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी उनमें है, उनमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके साथ साथ वो रहती हैं और हर मसले पर उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। रोजा ने भारतीय बाजार में व्यावसायिक सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। दरअसल 15 अगस्त 1992 को फिल्म को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया और काफी प्रशंसा मिली। मणिरत्नम ने कश्मीर में रोजा की शूटिंग की योजना बनाई थी। कुछ और बातें इसी तरह की हम बताना चाहते हैं, लेकिन वहां के चरम आतंकवाद ने उन्हें अन्य हिल स्टेशनों में फिल्म की शूटिंग के लिए बात कर दिया, क्योंकि वहां पर आतंकवाद का चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। शूटिंग के स्थानों में कुन्नूर, ऊटी और मनाली, हिमाचल प्रदेश शामिल है। हालांकि फिल्म के छायाकार संतोष सिवन, जो कि बहुत बड़े छायाकार हैं, उनसे संतुष्ट नहीं हुए, मणि रत्नम से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि स्क्रिप्ट में जिन जिन स्थानों का, जिन जिन जगह का इस्तेमाल करने का, मतलब शूटिंग होने की बात थी, वो शूटिंग आतंकवाद के कारण नहीं हो पाए, तो उनको स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी, सोच बदलना पड़ा, और कैमरा में किस तरह से किस चीज़ को कैद किया जाए, वो सारी विधाएं उनको बदलनी पड़ी, इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ तक कि कश्मीर के दृश्यों को भी ठीक से नहीं लिया जा सका। जीम चन्ना चिन्ना आनाई गीत धर्मपुरी में, ओजनक्कल फॉल्स में इनकी फिल्म की शूटिंग की गई। शक्ति सिंह ने फिल्म के हिंदी संस्करण में अरविंद स्वामी के लिए डब किया। अरविंद स्वामी हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो उनकी आवाज को डब किया गया, जबकि मधु जो कि हीरोइन थी ने अपनी डबिंग खुद की। आश्चर्य की बात तो है कि आउटडोर शूटिंग होने के बावजूद पूरी फिल्म 60 दिनों से कम समय में ही बन गई थी। यही इस फिल्म की उपलब्धि है। बजट बहुत कम था और चिंताएं बहुत थी कि शूटिंग कैसे करें। फिल्म की अंतिम लंबाई 3750 मीटर थी। हम आपको बता दें कि अरविंद स्वामी को पहले नहीं लिया गया था। दरअसल सिनेमाटोग्राफर राजीव मेनन द्वारा भूमिका को अस्वीकार किए जाने के बाद सबसे पहले राजीव मेनन को इस भूमिका का ऑफर मिला।
मणिरत्नम की तमिल फिल्म थलपति, जिसमें रजनीकांत और मम्मूटी थे, जो कि सन 1991 में रिलीज हुई थी। अभिनय की शुरुआत करने वाले अरविंद स्वामी को रोजा में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। एक और बात, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को भी शुरुआत में लेने के लिए बातचीत चल रही थी, उनसे संपर्क भी साधा गया, लेकिन शायद तारीख नहीं मिलने के कारण ऐश्वर्या की भूमिका मधु को मिल गई। इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से भाग्य बदलता है। मधु, जिनको कोई नहीं जानता था, रोजा के लिए लोगों ने जाना, और मधु ने जो एक्टिंग की, जिस तरह से पिक्चर में अपने एक छाप छोड़ा, वो समझने वाली बात है। हालांकि बाद में ऐश्वर्या राय ने खुलासा किया कि उन्हें इस निर्णय पर बहुत पछतावा हुआ था, क्योंकि उनकी दादी के साथ भी यही हुआ था। केवल यही नहीं, मणिरत्नम ने कश्मीरी लड़की का किरदार निभाने के लिए करिश्मा कपूर से भी संपर्क साधा था, लेकिन करिश्मा चूंकि उन दिनों बहुत महंगी हीरोइन हुआ करती थी, तो उन्होंने ज्यादा रकम मांगी। और आपको मैंने बताया कि फिल्म की जो शूटिंग चली थी, उसके लिए जो बजट रखा गया तो बहुत कम था, कि हमें इतने पैसे में फिल्म को पूरा करना है। तो करिश्मा कपूर भी इस फिल्म में काम नहीं कर पाई, उनको भी बाद में पछतावा हुआ। वो कहता है ना कि जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, जब सब कुछ खत्म हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, तो याद आया कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती की। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं गायिका मिनी मिनी के बारे में। नहीं जानता, लोग नहीं जानते कौन है मिनी मिनी। मिनी मिनी की शादी 1995 में जॉय मैथ्यू से हुई। मिनी मिनी अब 2 बच्ची की मां है, एलन जॉय मैथ्यू और अन्ना कीर्तन। मिनी मिनी ने 1993 में लंदन में एक स्टेज शो में अपनी आवाज खो दी थी। हाँ, वहाँ वो स्टेज शो करने गई थी और उनकी आवाज चली गई। क्यों चली गई, किसी को इस बात का पता नहीं है, किसी को इस बात की समझ नहीं है। और जिस समय उसकी आवाज गई, उस समय उसकी एज केवल 25 साल थी। दरअसल वो कुछ सालों तक बोल भी नहीं पाई। हालांकि लगातार उपचार के माध्यम से अपनी आवाज को उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन गायन छूट गया। अपने पति के प्रोत्साहन के साथ वह अब संगीत उद्योग में वापसी कर चुकी हैं और उन्होंने कोचीन में जॉय की एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से एक संगीत विद्यालय भी शुरू कर दिया। अब वो अपना संस्थान चला रही हैं। अभी उनकी उम्र लगभग 50 है। उन्होंने अपने बचपन से गायन प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 1986 के राज्य जुआ उत्सव और 1987 के जुआ महोत्सव में हल्के संगीत के पहला पुरस्कार शामिल था। वह तब तक कोचीन कला और संचार में एक नियमित गायिका बन गई थी। प्री डिग्री हासिल करने के बाद मिनी ने संगीत का अध्ययन करने का फैसला किया। वह श्री पुनीथुरा में RLV संगीत अकादमी में भर्ती हुई। हालांकि वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी, क्योंकि वह संगीत को ही अपना करियर मानती थी। 1992 में उन्होंने रोजा के लिए गाया, उनको मौका मिला और उस मौके का मिनी मिनी ने बहुत फायदा उठाया, मतलब बहुत प्रैक्टिस की। एक इंटरव्यू में मिनी मिनी ने कहा है कि मैं सुबह से शाम तक उसी गीत को जीती थी, मतलब सुबह से शाम तक वो उस गीत को गाती रहती थी। गीत में आप गीत को सुनिए तो उस गीत को सुनने के बाद किसी भी अपाहिज व्यक्ति को भी लगेगा या ऐसा लगेगा कि हम भी झूमें। इसी गीत के कारण मिनी मिनी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। AR रहमान की गिनती भी एक संगीतकार होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। संगीत की दुनिया में एक नया चैलेंज स्थापित करने वाले गीत की दुनिया में एक नया चैलेंज स्थापित हो गया और मिनी मिनी को वो पहचान मिली, वो शोहरत मिली, वो इज्जत मिली कि आज भी वो उसी एक गीत के लिए जानी जाती है। स्टेज शो तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन
उस एक गीत ने उनकी इमेज को बदल के रख दिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मतलब यह कि इंसान चाहे मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। मिनी मिनी को जब लोग जानते नहीं थे, लेकिन लोगों ने जाना, पहचाना और इतनी तारीफ हुई उस गीत की कि आज भी वह गीत हमारा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, थम जाऊं मैं मन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।